देश और दुनिया में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी बीच तीसरी आशंका के कारण अब बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही भारत में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। लेकिन इस बीच अभिभावकों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखें रिपोर्ट। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच तीसरी लहर की आशंका और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल अब अभिभावकों के मन में उठने लगे हैं। पेरेंट्स की चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई कि वैक्सीन लंबे समय बाद असर को लेकर मौजूदा साइड इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। पेरेंट्स सवाल कर रहे हैं कि जब तक इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर ली जाती, तब तक क्यों ना बच्चों के वैक्सीनेशन प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आपको बता दें कि अमेरिका में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए फिलहाल फाइजर बायोटेक की वैक्सीन देने की अनुमति दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही 2 और वैक्सीन को इजाजत मिल जाएगी। अमेरिका में जिस वजह से माता पिता सवाल उठा रहे हैं, उसमें 3 वजह मुख्य रूप से हैं। पहला ये कि अमेरिका अकेला देश है जहां सबसे ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हुए। दूसरी वजह ये कि अमेरिका में बहुत तेजी से बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जबकि तीसरी वजह ये है कि अमेरिका में फिलहाल जो टीका बच्चों को लगाया जा रहा है, उसे जल्द ही भारत में लाने की तैयारी है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को अगर देखें तो जिन बच्चों को अभी हाल ही में दूसरी बीमारियों की वैक्सीन लगी, क्या उन्हें कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या बच्चों में बड़ों से अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्या बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की मात्रा बड़ों के लिए अलग होगी? क्या इस तरह की वैक्सीन बच्चों को पहले दी है? ये कैसे काम करती है? क्या हम बढ़ते हुए शरीर पर कोविड वैक्सीन के लंबे समय में होने वाले असर को जानते हैं? जब बच्चों में कोरोना होने का जोखिम काफी कम है, तो क्यों ना हम और ज्यादा डेटा आने तक इंतजार करें। हालांकि अमेरिकी संस्था सीडीसी ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए, जिसमें पहले तो सीडीसी ने कहा था कि कोविड की वैक्सीन लगवाने से 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक बच्चों को कोई दूसरा टीका नहीं लगवाना है। लेकिन अब वही सीडीसी कहता है कि कोविड वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में ऐसा कोई समय अंतराल रखने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे सीडीसी ने तर्क दिया और कहा कि कोविड की वैक्सीन और किसी दूसरी वैक्सीन के साथ लगाने में होने वाले साइड इफेक्ट एक जैसे हैं। सीडीसी का कहना है, अगर एक ही समय में कोविड और दूसरी वैक्सीन बच्चों को लगवानी है, तो इसके लिए बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। अब सीडीसी की इस बात का समर्थन अमेरिका में बच्चों के डॉक्टरों का संगठन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने किया है। इनका कहना है, इससे बच्चों के इम्यूनाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पेरेंट्स की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि बच्चों में बड़ों के मुकाबले अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या। इसको लेकर कहा गया, अमेरिका में बच्चों के वैक्सीनेशन के अनुभव से पता चलता है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों में बड़ों के मुकाबले ज्यादा बुखार आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में ये सबसे आम साइड इफेक्ट है। बच्चों को पहली डोज लगने के बाद 1 से 3 दिन तक साइड इफेक्ट रह सकता है, जबकि दूसरी डोज लगने के बाद इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होना कॉमन साइड इफेक्ट है। आमतौर पर कहा जाता है कि बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से पैदा होती है। ऐसे में मुमकिन है कि बच्चों में बड़ों के मुकाबले ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की मात्रा बड़ों से अलग होगी। 12 से 17 साल की उम्र वालों को फाइजर वैक्सीन की 30 माइक्रोग्राम की 2 डोज दी जा रही है। दोनों डोज के बीच 3 सप्ताह का अंतर है। मॉडर्ना 2 से 11 साल के बच्चों को 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम डोज देकर ट्रायल कर रहा है। कंपनी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 25, 50 और 100 माइक्रोग्राम की डोज देकर ट्रायल कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की वैक्सीन बच्चों को पहले दी गई, ये कैसे काम करती है,
इस पर कहा गया कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA बेस्ड है। परंपरागत वैक्सीन कमजोर किए या निष्क्रिय वायरस के जरिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर देती है। ये वैक्सीन कोशिकाओं से एंटीबॉडी बनाने का निर्देश पहले ही ले लेती है। हालांकि वैक्सीन का ये तरीका बिल्कुल नया है। ये स्पाइक कोशिका की सतह पर निकलते हैं। जैसे ही ये स्पाइक निकलते हैं, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ये पहचान लेता है। पहचान करने के बाद ये स्पाइक पर हमला कर देता है। इस तरह बच्चे का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को पहचानकर उस पर हमला करना सीख जाता है। भविष्य में बच्चे के शरीर में अगर कोरोना वायरस घुसता है तो उसका इम्यून सिस्टम फौरन उसकी पहचान कर उसे मार देता है। एक सवाल ये भी है कि बच्चों का शरीर समय के साथ बढ़ता है। ऐसे में ये वैक्सीन लंबे समय के लिए असरदार है या नहीं है। दरअसल वैज्ञानिकों के पास बड़ों और बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल का एक डेटा है। इसी के आधार पर एक्सपर्ट का कहना है ये वैक्सीन बढ़ते हुए शरीर में भी एंटीबॉडी तैयार करने के लिए एकदम सुरक्षित है। आपको बता दें कि अमेरिका में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिसंबर के बाद वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। फाइजर की योजना है वो सितंबर में 2 से 11 साल के बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन का अप्रूवल ले। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के इस दिसंबर से ट्रायल शुरू होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।